रिकॉर्डिंग में डाल दिए वीडियो भी। क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे डोमेन निकालने का रूल, है ना। रूल में दो रूल पढ़ लिए थे कि फंक्शन जब क्या हो, प्लस में हो या माइनस में या इनटू में, तब पहले फंक्शन का और दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। और fx बाय gx का देखे थे, ठीक है। थर्ड रूल क्या है? रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन। थर्ड, सब हम लोग बात पहले कर चुके हैं, उसी को सिर्फ लिखा जा रहा है। ग्राफ हम लोग देख लिए सारे फंक्शन का, ठीक है। और ये सब चीज जो लिख रहे हैं ना, ये भी पहले हम लोग देख चुके हैं कि जब इवन रूट हो और अंदर में कोई फंक्शन हो तो डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। लेकिन जब इवन रूट लेकर डिनोमिनेटर में आ जाए तब इक्वल टू नहीं देते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 देते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर क्या लिखे थे हम लोग कि अगर ऑड रूट हो, ऑड रूट के अंदर fx हो तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। खैर इसका जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जिसका जरूरत नहीं उसको नहीं लिखते हैं, जिसका जिसका जरूरत है उसी को लिखेंगे हम। फोर्थ नंबर, fx बाय gx, इसका तो लिख लिए हम लोग, है ना। इसका हम लोग लिख लिए। और कौन बच रहा है, लॉग का चौथा नंबर। बताइए लॉग फंक्शन क्या कर रहा था, इसके पहले वाले में पढ़े थे कि अगर यहां x है तो fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, पहला, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन बनाएगा, ये फर्स्ट। सेकंड में क्या बनाएगा बताइए, gx का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और फिर gx का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तीनों इक्वेशन हम लोग लिखेंगे और फिर फाइंड कॉमन सॉल्यूशन। सब क्वेश्चन को देखेंगे तो क्लियर होगा। कॉमन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों में जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा वही इसका डोमेन लॉगरिथम का हो जाएगा। हेलो, हाँ ये जो फोर्थ वाला कंडीशन है log fx बेस में gx है ना सर? हाँ, gx है, दो फंक्शन है।
GX बेस में है ना? हाँ बेस में है। आवाज आ रहा है आदित्य सर? बेस में है। यस सर आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ चलिए। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का अगर डोमेन निकालना है तो अंदर में कोई फंक्शन है तो साइन इनवर्स के बारे में पता है। यहाँ जो होता है वो -1 से 1 के बीच लाइज करता है। एफ एक्स कहां से कहां लाइज करेगा? -1 से 1, और उसके बाद इसी से हम लोग एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो मेन जितना फंक्शन का डोमेन हम लोग को निकालना था ना वो सभी का यहाँ पर लिखे। इसी तरीका को यूज करके, इस रूल को यूज करके हम लोग किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पर जब चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे किसी फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, ये सबको यूज करके। ठीक है, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए और क्वेश्चन जब लिखेंगे तब क्लियर होगा। क्लास हम लोग, ठीक है, अल्टरनेट के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सब लोग बोल रहे थे, सब लोग जो पीजीटी तैयारी नहीं करते हैं वो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो हकीकत है वो चीज हम बोलेंगे। बताइए, अगर अभी पहले पीजीटी नहीं होता है ना, पहले आपका हाई स्कूल का एग्जाम होता और उसके बाद पीजीटी होता, तो जितने पीजीटी वाले हैं वो सब तो हाई स्कूल का तैयारी करते, कंपटीशन टफ हो जाता। अभी पहले पीजीटी हो रहा है ना, आप लोग का मैदान खाली हो गया। कितना? 250 लगभग सीट है आपका फिजिक्स में, 250 सीट है मैथ में, तो 500 कैंडिडेट साइंस का तो निकल जाएंगे। तो बताइए कितना बड़ा आपके लिए चांस है। 500 स्टूडेंट निकल जाएंगे, है ना। हाई स्कूल की तैयारी वो सब नहीं करेंगे, पहले पीजीटी आया तो इतना बड़ा फायदा होने वाला है। तो थोड़ा सा क्लास को जब अल्टरनेट किया जाए तो आप घबराएंगे नहीं, गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको चांस मिल रहा है कि आप चले जाइए, हम लोग के लिए छोड़ दीजिए जगह, है ना। जितने से जितने हो चले जाइए लगभग, तो ये चीज फायदा ही होगा, हम लोग को घाटा नहीं होगा। 500 कैंडिडेट बहुत होता है ना। 250 मैथ का, 250 फिजिक्स का निकल जाएंगे पीजीटी में, तो कितना बड़ा आपके लिए जगह बन जाएगा बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बनाएंगे डोमेन का, एट ए टाइम कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे और उसका हम लोग निकालेंगे आंसर। चौथा में log fx बटे gx होगा, तो हम बटे में नहीं है। बट्टे में नहीं, लॉग बट्टे में होता है कभी? बताइए। लॉग एफ एक्स टू द बेस जी एक्स, ये हम लोग कल देखे थे ना, लॉग एक्स टू द बेस ए। तो कितना कंडीशन था इस लॉग को डिफाइन करने के लिए? 3 कंडीशन। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एक्स के जगह में एफ एक्स है तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0। बेस का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन से जो x का वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे? डोमेन बोल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब देखेंगे तब क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हटाते हैं इसको। अब क्या करना है सब लोग? सबसे पहले, है ना, आपके पास हम लोग अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन डोमेन का। अल्लाह हो रहा है, थोड़ा कर दे। डोमेन का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो वो जो क्वेश्चन है ना, तुरंत छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद पीपीटी का लेवल और फिर उससे ऊंचा लेवल का बात किए हम लोग। ठीक है, तो आपके पास अगर क्लास 11 है ना, क्लास 11 का अगर आपके पास आरडी शर्मा का बुक और केसी सिन्हा का बुक हो, ये दो क्लास 11 का, है ना, आरडी शर्मा और केसी सिन्हा का जितना भी डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है ये आपको बना लेना है।
जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए आज हम ग्रुप में भेज देंगे आरडी शर्मा का भी और केसी सिन्हा का भी फंक्शन का जो चैप्टर है डोमेन और रेंज वाला, उसको हम पीडीएफ बनाकर भेज देंगे। तो उससे सारा क्वेश्चन आपको बना लेना है, आंसर के साथ भेज देंगे। तो अभी कौन बनाना है? रेंज नहीं बनाना, अभी क्या बनाना है? डोमेन। जितना सारा क्वेश्चन है तो उससे क्या होगा, बेसिक आपको जानकारी मिल जाएगा कि डोमेन का छोटा छोटा क्वेश्चन, और टीजीटी में बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है ना। तो हम लोग छोटे क्वेश्चन को कितना बनाएंगे, बहुत कम, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के लिए दोनों का आपके पास हम भेज देंगे पीडीएफ बनाकर, तो इसका आपको सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग डोमेन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर टेस्ट वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। किसका? सर जो टेस्ट हुआ था डिफरेंशिएशन का। तो वो तो ग्रुप में भेजे हैं सर, कहाँ रहते हैं? ग्रुप में तो भेज दिए हैं, देखिए। जी सर, ग्रुप में है सर। है ना, ग्रुप जरा देखिए चेक करके मैसेज को सर, उसमें भेज दिए हैं। टेस्ट का क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन दिए थे ना सर, उसमें शायद क्वेश्चन में कुछ एरर था भी सर। सबसे लास्ट वाला में एरर है और पहला वाला में एरर है। नहीं सर, एक जगह और एरर है सर। कहां पर? सर उसमें था कि g इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वहां पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होता था, 1/x का पावर 5 है। वही तो बोल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन वही वाला सिर्फ मिस्टेक था और एक लास्ट वाला। हाँ, एक लास्ट वाला भी, उसके कारण दो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया लास्ट था वाला सर। में लास्ट का आंसर -y होगा, लेकिन -y ऑप्शन में नहीं था। यस सर, -y हो। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो पावर 5 होगा उसमें। बीएल शर्मा का सबसे पहला क्वेश्चन, बीएल शर्मा का पीडीएफ आज भी हम ग्रुप में भेज दिए हैं, जिनके पास नहीं हो वो देखिए जाकर। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला क्वेश्चन वही था, आपका मिस्टेक जो हुआ था। पावर जो है ना वो 5 होगा उसमें, x का पावर 5, यहाँ 2 दे दिया गया था, तो उसको सुधार लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन कुछ हम लोग लिखते हैं, इसका आपको डोमेन निकालना है। पहले ऑब्जेक्टिव नहीं बात करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लिखते हैं और सभी का डोमेन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और सभी का आपको डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है सभी का। क्वेश्चन लिख रहे हैं, चलिए। f(x) is equal to 1/x plus 2. f(x) is equal to x minus 1/x plus 3. f(x) is equal to x square 3x minus 6 by x square minus 5x plus 4. f(x) is equal to 1/√1 minus x. f(x) is equal to √x plus 4 by, ठीक है, इतना ही। f(x) is equal to √4 minus x square. f(x) is equal to √4 minus x plus 1/√x square minus 1. f(x) is equal to 1/√x minus mod x, 9 नंबर। f(x) बोलिए।
वीडियो नहीं आ बोलिए। बिना मतलब का सब लोग हमला करते हैं, म्यूट कर देते हैं मुखिया से। चलिए, डोमेन का कुछ क्वेश्चन लिखे बेसिक, यही आपको आरडी शर्मा केसी सिन्हा में मिलेगा। इससे अगर कंसेप्ट को आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक करके सभी को बनाते हैं। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो नहीं आ रहा है सर, आ गया सर वीडियो नहीं दिख रहा है। सभी के पास दिक्कत है सर? यस सर, आ सभी गया के पास। नहीं सर, नहीं आपको नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगा। मेरे पास कॉल अभी नहीं आया है, ठीक है, अपने से कटा होगा, देख लीजिए, आता है तब फिर बात करेंगे। क्या सभी सर के पास वीडियो जा रहा है? सर आ रहा है सर। पहले नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। पहले नहीं, अभी अभी जा रहा है ना? जी सर, हाँ, अब आ सर। रहा है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब Yes, sir. डोमेन का क्वेश्चन लिए हैं अभी, है ना, बेसिक क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जो डायरेक्ट यही बनेगा यही लिखते जाते हैं, जिसमें कैलकुलेशन होगा उसको मिटा कर लिखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पहले का डोमेन इसका, इस फंक्शन का डोमेन, तो अंश बटा हर का डोमेन हम लोग क्या पढ़े थे? सभी वैल्यू को लेना है, लेकिन जो हर को जीरो कर देगा, तो इसको जीरो कौन करेगा बताइए, है ना? -2 के बराबर हमको नहीं लेना है, क्योंकि -2 जब यहाँ रख देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताइए? आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं, कहां से कहां? -∞ से ∞ तक, लेकिन इस नंबर को छोड़कर, -2 को छोड़कर। रियल -2, रियल -2 भी लिख सकते हैं इसको। आंसर ऐसा भी रह सकता है आपके पास, r -2 ऐसा भी रह सकता है लिखा हुआ, तो दोनों सही है। अगले वाले का आंसर बताइए सब लोग। रियल -3, बिल्कुल सही है ना? ऊपर वाले का डोमेन सब वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी पॉलिनोमियल है ना। नीचे वाले फंक्शन में देखिए -3 नहीं ले सकते, ये नीचे वाला जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हम -3 नहीं ले सकते। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? r होगा रियल नंबर में -3 को छोड़कर। यहां देखा जाए इस फंक्शन का, ऊपर में क्वाड्रेटिक है तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, नीचे में भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस पर जीरो हो जाएगा? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा, 1 और 4। हाँ सर, 1 और 4 पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में दो वैल्यू को नहीं लेना है, 1 और किसको? 4 को। सिंपल सिंपल क्वेश्चन डोमेन का भी बना रहे हैं। देखिए सभी अलजेब्रिक फंक्शन को लिए हैं, उसके बाद हम लोग इन्वॉल्व करेंगे इसमें लॉगरिथम को, ट्रिगो को, इनवर्स ट्रिगो को, और फिर एक लेवल तक धीरे धीरे लेकर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आराम से जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, जिनके पास कुछ नहीं है, आरडी शर्मा भी नहीं बनाना चाह रहे हैं, केसी सिन्हा भी नहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, बीएल शर्मा तो हर हाल में बनाना है, उसको नहीं छोड़ सकते। और क्लासरूम में जो हो रहा है, तो क्लासरूम में लगभग 90% क्वेश्चन बीएल शर्मा का ही रहता है। बेसिक जब हम लोग बनाते हैं ना, तब बीएल शर्मा का नहीं होता है वो। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बीएल शर्मा में है, एक दो क्वेश्चन, बाकी नहीं मिलेगा। तो बेसिक लेकर चल रहे हैं, और जो आपको दिया हुआ पीडीएफ है उसमें से लगभग 50% बीएल शर्मा का ही क्वेश्चन है। सर ये जो क्वेश्चन नंबर अभी 3rd बता रहे हैं सर, तो ये सब का रेंज फिर निकल पाएगा सर? क्या सर? क्वेश्चन नंबर 3rd का रेंज क्या निकल पाएगा सर? अभी रेंज हम लोग बात ही नहीं कर रहे सर, रेंज के बारे में सोचना अभी नहीं है, लेकिन रेंज निकलेगा, है ना? रेंज निकलेगा, जितना फंक्शन बोर्ड पर लिखा हुआ है सभी का रेंज निकलेगा।
हाँ सर, बहुत प्रकार निकलेगा सर। ये जो बहुत बड़ा जो टर्म है थर्ड वाला, इसका आ जाएगा रेंज सर? बिल्कुल आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट को, है ना, जब हम ग्रेटर देन 0 करेंगे ना, तो वहां से जो y का वैल्यू आएगा वही उसका रेंज होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेंज का ना। रेंज का क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर रेंज का कोई क्वेश्चन होता है ना तो वो क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, सिर्फ क्वाड्रेटिक, अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो ये सारा जो है ना रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेंज का। तो अभी रेंज के बारे में नहीं सोचना है, अभी डोमेन के बारे में सोचना है। रेंज के बारे में सोचने का तरीका बताएंगे सर। रेंज के बारे में सोचने का 5 तरीका होता है ना। कैसे किसी फंक्शन का रेंज के बारे में सोचेंगे, जब डोमेन -इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाए तब रेंज कैसे निकालेंगे। जब डोमेन -इंफिनिटी से इंफिनिटी में कुछ नंबर घट जाए, 1 या 2 नंबर, जैसे ये हुआ, -इंफिनिटी से इंफिनिटी में 2 नंबर घटा या 1 नंबर घटा, तब रेंज कैसे निकालेंगे। जब किसी का डोमेन A से B के बीच आ जाए तब रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड रेंज कैसे निकालेंगे। और कोई फंक्शन से स्टार्ट करके मेन फंक्शन में जाएंगे तो रेंज कैसे निकालेंगे। तो 5 तरीका टोटल होता है रेंज निकालने का। कोई भी फंक्शन के बारे में हम लोग सोचेंगे ये पांचों में से कौन, तो डोमेन पर निर्भर करेगा कि रेंज उसका क्या होगा। ठीक है, तो रेंज के समय रेंज का बात करेंगे, अभी नहीं। चलिए, इसका हम लोग डोमेन निकालने वाले हैं। तो इसका डोमेन अंश बटा हर, साथ ही रूट लगा हुआ है तो नीचे रूट है। तो इसका डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, 1 - x को ग्रेटर देन 0 करना होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x लेस देन 1 हो जाएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख लेंगे, बोला जाए इंफिनिटी से 1, दोनों पर ओपन लगेगा, 1 से लेस का रहा है। इसका भी डोमेन आसान है। इसका अंदर वाला जो पार्ट है x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ गया, -4 से इंफिनिटी, ऐसा ये हो गया डोमेन इसका। सर ऊपर वाला में x का वैल्यू -1 ले सकते हैं ना सर? नहीं ले सकते, -1 जी हाँ, तो -1 तो यहाँ है ना सर, 1 से छोटा में -1 नहीं आएगा क्या इसमें। अच्छा, हाँ हाँ सर, हाँ सर, ठीक। तो 1 से छोटा Clear है। वैल्यू में आने, 1 से छोटा जो भी है सारे वैल्यू को ले सकते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब हटाते हैं यहां से, ऊपर वाला जितना क्वेश्चन है ना उसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का। चलिए इसको बनाते हैं 6 नंबर। फॉर डोमेन, रूट के अंदर फंक्शन है क्या, 4 - x²। तो 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। x² उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x²। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x² लेस देन इक्वल टू 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ वही करने वाले हैं, है ना। अब हम लोग एक इनक्वालिटी, आप देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको अब इधर अगर लाएंगे, इसको इधर ऐसा, है ना, तो इसको 2 पार्ट में हम तोड़ेंगे ऐसा, x + 2
और x माइनस टू लेस देन 0। ठीक है, तो दो वैल्यू आएगा। बताइए, वे भी कर पढ़ चुके हैं ना हम लोग, वे भी कर पढ़ चुके हैं। -2 से 2, 2 से बड़ा वैल्यू इसमें रखेंगे पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव। तो हमको चाहिए इसका वैल्यू कैसा, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू किस इंटरवल में हो रहा है बताइए, -2 से 2, -2 से 2। तो x का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां होगा, -2 से 2। इक्वल लगा हुआ है इसलिए -2 पर भी इक्वल और 2 पर भी इक्वल, ये आंसर हो गया। अब देखिए, एक इक्वालिटी होता है, अगर इसको भी याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर अगर है तो x का वैल्यू कहां से कहां होगा, -a से a होगा। ठीक है, अगर ये इक्वालिटी डायरेक्ट आप याद रखते हैं तो इससे भी डायरेक्ट आंसर आएगा। ये एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो 4 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू कहां से कहां, -a से a, तो -2 से 2, तो वही आया, -2 से 2 आ गया आंसर इसका। आप सर लोग देखिए, वे भी कर्व मेथड इसीलिए पहले से बताए थे, है ना। कोई सर लोग अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि -2 से 2 कैसे हो गया, है ना। इसको फैक्टराइज किए हम लोग। अब इस फंक्शन का साइन स्कीम किसके लिए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। कैसे आया, साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए बता चुके हैं सभी को। तो हम लोग का डोमेन निकल गया। कुछ भी देखिए, फिर भी कुछ मन में कंफ्यूजन होना तो बात करिएगा, ऐसा नहीं कि ठीक है चलने दीजिए। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। यहां से डायरेक्ट देखिए फार्मूला, ये से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो वे भी कर्व को यूज करके बना दिए। इस फार्मूला से ऐसा लिख सकते थे। आगे सर। वसीम सर माइक ऑफ कीजिए। बोलिए। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगले इसका बनाते हैं, देखिए एक 7 नंबर। सेवन नंबर में दो फंक्शन है ना। दो फंक्शन है 7 नंबर में, एक पहला और एक दूसरा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं नियम कि अगर दो फंक्शन f(x) प्लस क्या हो gx, तो पहले का डोमेन निकाल लेंगे, दूसरे का भी डोमेन निकाल लेंगे, और दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो पहले का डोमेन बताइए। ठीक है, 4 माइनस x, रूट के अंदर 4 माइनस x है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा। इसके डोमेन के लिए 4 माइनस x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहां से x लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगले वाले का डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन बताइए, रूट नीचे में है ना, ठीक है, 4 -1 से 1
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, अंदर वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन क्या करना पड़ेगा, 0। अब देखा जाए इसका बात करते हैं हम लोग। तो इसका दो तरीका से देखिए, अगर इस तरह का इनक्वालिटी आया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ना तो ए का वैल्यू हम कहां से, फार्मूला है, फार्मूला आप याद रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वेवी कर्व से बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। अभी लेस देन वाला में क्या देखे थे, जब लेस देन है तो माइनस ए से ये वैल्यू ले रहे थे, और जब ग्रेटर देन है तब कहां से कहां वैल्यू होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए और यूनियन ए से कहां, इंफिनिटी। ये फार्मूला है, फार्मूला से नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट वेवी कर्व से बनाते। देखिए हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, तो हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पर चलिए इसको रखते हैं, -1 और 1 को रखें तो 1 से बड़ा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या, पॉजिटिव। तो बताइए क्या कह रहा है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां आया बताइए, है ना। x का जो वैल्यू आया कहां से, माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, -1 पर क्या लगेगा, ओपन बोल रहा है, ठीक है, यूनियन 1 से कहां, इंफिनिटी। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों का डोमेन निकल गया, पहला वाला का भी निकल गया और दूसरे वाले का भी निकल गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो चलिए इंटरसेक्शन दोनों का लेते हैं। यहां पर लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखा जाए सर, यहां कैसे हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये कोशिश करिएगा समझने का, सभी को यही दिक्कत होता है। पहला इक्वेशन क्या कर रहा है, 4 से छोटा वैल्यू चाहिए, तो 4 यहां पर लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 के इक्वल और उससे छोटा, ये ना बात कर रहा है पहला। दूसरा क्या कर रहा है, -1 और 1 का बात कर रहा है। चलिए देखते हैं, -1 यहां है और 1 मान लेते हैं यहां पर है, तो क्या कर रहा है दूसरा, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसा लिख दें, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड को ऊपर में लिखते हैं, क्या कह रहा है, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 को नहीं लेना है, और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इधर, ठीक है, ये कह रहा है सेकंड। तो बताइए कहां से कहां तक वैल्यू मिला, दोनों को देखकर कोई बताए सब लोग हमको कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी। हाँ, माइनस इंफिनिटी से -1, डोमेन क्या निकल गया, माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, और एक मिल रहा है कहां पर, देखिए 1 से कहां तक, 4 तक, 1 से 4 तक, है ना। 4 पर देखिए क्या लगा है, 4 पर क्लोज लगा है, तो 4 पर क्लोज लगा देंगे, और 1 पर क्या लगा है, ओपन, देखिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। दो फंक्शन जब एक साथ हो, इसमें दिक्कत हो कि नहीं को तो बात करें। दो फंक्शन एक साथ था ना, इसलिए निकालने में इसको टाइम लगा। पहला फंक्शन का डोमेन निकाले, ये वाला आ गया, दूसरा का निकाले, ये वाला आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो लाइन नीचे वाले को नंबर लाइन पर लिखे पहला इक्वेशन को, दूसरे इक्वेशन को ऊपर में नंबर लाइन पर लिख दिए। दोनों जहां मिल रहा है, तो कहां मिल रहा है बताइए, यहां मिल रहा है एक माइनस इंफिनिटी से -1, और दूसरा मिल रहा है 1 से 4 के बीच में, है ना। तो आंसर लिख दिए। जा करके सब लोग अपने से फिर से बनाइएगा इसको, है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें क्या होता है, ओपन और कुछ इंटरवल का, क्लोज का। तो ओपन और क्लोज तो यही बता दिया, है ना। हमको जो लेना है -1, तो -1 पर क्या लगा हुआ है, ओपन, 1 पर क्या लगा हुआ है, ओपन, 4 पर क्या लगा हुआ है, क्लोज। तो जो लगा हुआ है उसको लगा दिए हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। फंक्शन का मेन दिक्कत है डोमेन और रेंज, खास करके रेंज। डोमेन में उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। डोमेन अपना नेचर बता रहा है कि काम क्या करना है आपको,
लेकिन रेंज में कोई नेचर पता नहीं लगेगा, कभी किसी मेथड से निकलेगा, कभी किसी मेथड से रेंज निकलेगा। तो डोमेन को बढ़िया से कर लीजिए, है ना। रेंज में आपको दिक्कत होगा जब टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तब, ऐसे इजी क्वेश्चन तो सब बनेगा ही बनेगा। चलिए हटाते हैं इसको। अब इसके बारे में सोचते हैं। यहां से जितना क्वेश्चन दिख रहा है ना, सब में सिर्फ सोचना है। डायरेक्ट यहां पर x का वैल्यू आएगा नहीं, हमको सोचना है कि x का वैल्यू हम इसमें क्या रख सकते हैं। जरा देखिए तो इसके बारे में सब इंपॉर्टेंट है। टोटल इतना VBI है कि हो सकता है कि डोमेन का क्वेश्चन पूछे ना तो यही 5 में से कोई एक आ जाए आपके पास। इतना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सब जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन का वीडियो नहीं जाएगा। हेलो सर। हाँ सर। कोई वीडियो चालू करके रखे हुए स्क्रीन पे आ जा रहे हैं वो। तो आप पिन अप करिए ना, मेरा वाला जो फोटो है ना उसको एक बार टच कर दीजिए, ठीक है। और उसके बावजूद भी आ रहे हैं सर साइड में, साइड में उनका फिर भी वीडियो आ जा रहा है। वसीम जी हैं कोई? हाँ ऑफ कर लीजिए सर वीडियो। चलिए ऑफ करते हैं यहां से वीडियो। नहीं मेरे पास वीडियो वाला ऑफ करने का नहीं, म्यूट कर सकते हैं। वीडियो टच करके ऑफ कर लीजिए सर सभी लोग। चलिए सब लोग इसका देखते हैं, इसका डोमेन क्या होगा। तो 1/√x माइनस बॉक्स x है। तो फॉर डोमेन क्या करना चाहिए, डोमेन के लिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे ना है, नीचे है ये, ठीक है। तो x माइनस बॉक्स x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, x जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए मॉड x से। तो बताइए हम x का वैल्यू यहां क्या रख दें। दो ही चीज ना चेक करना है, या तो पॉजिटिव वैल्यू या तो क्या नेगेटिव। जब इस तरह का क्वेश्चन आया ना तो दो ही वैल्यू को रखिए। पॉजिटिव रखकर देखिए तो पॉजिटिव नंबर कोई भी यहां 2 रखिए और यहां भी 2 रखिए। तो 2 का मॉड क्या ये सही आया, क्या ये सही है। 2 से बड़ा हो जाएगा नहीं, 2 तो 2 के इक्वल है, ये नहीं आया। नेगेटिव नंबर रख के देखिए तो नेगेटिव नंबर तो यहां रखेंगे -2 ग्रेटर देन मॉड -2। तो -2 ग्रेटर देन मॉड -2 हो गया। तो क्या ये सही है, -2 जो है वो बड़ा हो जाएगा 2 से, नहीं होगा। तो ये जो इनक्वालिटी है ना, नहीं पॉजिटिव नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं नेगेटिव नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पर x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताइए, 5। कोई भी x के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। x का कोई भी वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन मॉड x नहीं होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, 5 हो गया। यहां पर जितना भी क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे ना, सब इसी तरह से सोचेंगे हम लोग। x का वैल्यू रख के देखेंगे कि वो ग्रेटर देन हो रहा है कि लेस देन हो रहा है। एक डोमेन आप बता दीजिए, हम इसका बताए, आप इसका बताइए सब लोग। x माइनस इसका एक क्वेश्चन हम यहां पर लिखते हैं, इसका आप लोग डोमेन बताइए। ये फंक्शन है, इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर पहले बताइए आप लोग। 0 से इंफिनिटी। बिल्कुल। और भी सब लोग सोचिए जरा, क्या 0 से इंफिनिटी होगा कि नहीं, और होगा तो क्यों होगा। हमको चाहिए ना, इसका डोमेन चाहिए। तो इसका डोमेन के लिए फॉर डोमेन है ना, x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x होना चाहिए। तो बताइए हम x का वैल्यू यहां क्या रखें, इक्वल टू साइन के कारण सारे पॉजिटिव नंबर को रख सकते हैं कि नहीं।
जितना पॉजिटिव नंबर है सब रख सकते हैं, लेकिन जैसे नेगेटिव रखेंगे तो देखिए तो नेगेटिव नंबर इधर आएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, तो x का जो वैल्यू यहाँ होगा वो 0 से क्या रख सकते हैं बताइए, इंफिनिटी। क्या ये सोचे सभी कोई सब लोग कि ऐसे लिख दे रहे हैं? आई को क्या बोल रहे सर, नल? हाँ, फाइव को नल बोलेंगे, x का कोई भी वैल्यू नहीं यहाँ रख सकते। डोमेन में, इसका डोमेन में क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x, तो x का किसी भी वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है, यानी कि x क्या हो जाएगा 5। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, इसको ये ऊपर चला जाएगा, जब तो ऊपर चला जाएगा तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। x और मॉड x जब आना तो सिर्फ दो वैल्यू के लिए आप चेक करिए, है ना, एक बार नेगेटिव रख के देखिए और एक बार पॉजिटिव, तो या तो इसको नेगेटिव सेटिस्फाई करेगा या पॉजिटिव, या हो सकता है सभी वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। तो नेगेटिव रख के देखिए, तो यहाँ नेगेटिव जब रखेंगे तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मॉड 2 हो जाएगा। क्या है, सही है क्या? नहीं सही है, -2 कभी भी बड़ा नहीं होगा 2 से, तो ये नेगेटिव के लिए नहीं सेटिस्फाई होगा। पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो पॉजिटिव कहां से शुरू होता है बताइए, 0 से, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 और 0 इक्वल हो गया 1, 1 के इक्वल 2, 2 के इक्वल 2.2, 2.2 के इक्वल 2.3, 2.3 के इक्वल, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए कुछ भी रखें सेटिस्फाई होगा। तो x का वैल्यू कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी लेना होगा। सर हाँ सर, मॉड ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकता है सर? मॉड ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों होता है ना? कहां पर होता है सर बताइए। नहीं, ऐसे हम पूछ रहे हैं, हमको आइडिया नहीं है। नहीं होता है सर, मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव हम लोग लेते क्यों है, ताकि वो फिर से पॉजिटिव बन जाए, है ना। हम लोग इक्वेशन में ऐसा वैल्यू लेते हैं, देखिए मॉड x इज इक्वल टू a है ना, तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, प्लस माइनस a। क्यों? जी जी, जैसे मॉड x का वैल्यू यहाँ 2 है, तो x का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस माइनस 2। प्लस तो माइनस मॉड 2 का वैल्यू नहीं आया, x का आया कि x का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो भी 2 होगा, और यहाँ -2 रखेंगे तब भी 2 होगा। ठीक है, तो जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तब x का वैल्यू प्लस माइनस में लिया जाता है, लेकिन मॉड के अंदर हम कुछ भी इनपुट रखेंगे, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। हाँ, वही हम x इज इक्वल टू मॉड को हटाते हैं तो किसी नंबर पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाता है, हमको ये याद था, इसलिए हम पूछ लिए। हाँ, तो बस यही है, ये x का वैल्यू आया, मॉड का वैल्यू नहीं आया, तो x का वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, हर हाल में मॉड का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, x का वैल्यू, मॉड का नहीं। ठीक है सर। चलिए, तो इसका पढ़े तो इसका भी निकाल लिए, है ना। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे वाले को देखते हैं। मॉड x माइनस x का जब भी डोमेन हम लोग सोचेंगे तो x पॉजिटिव और x नेगेटिव दोनों नंबर को रख के देखेंगे किसके लिए वो सही हो रहा है। अगला का सर 1 से इन्फिनिटी होगा। रख के देखते हैं। यस सर, वैसे ही आ रहा है 1 से इन्फिनिटी। काहे 0.23 उसको सेटिस्फाई करना है कि नहीं सर बताइए। सर 0 से बड़ा कर रहा, लेकिन 0 नहीं कर रहा। बड़ा होता है सर उसका भी, 0 के बराबर नहीं, क्योंकि 0 लेंगे तो ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा टोटल, तो 0 से बड़ा नंबर के लिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा नंबर। देखिए क्या हो रहा है ना, डोमेन का क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये सब क्या आ गया, ये कैसा डोमेन आ गया जिसमें वैल्यू को सोचना पड़ रहा है। तो सिर्फ यहीं पर मॉड फंक्शन में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में सोचना पड़ेगा, और बाकी कहीं नहीं। बाकी x का वैल्यू सभी जगह अपने आप मिलेगा आपको, ठीक है। ये दो फंक्शन इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है।
ये वेभिकर मेथड से भी इसको नहीं बना सकते, ठीक है। और हम लोग और दूसरा नियम सोचकर ही बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे इजी सोचकर ये, चलिए इसका डोमेन देखते हैं, इसका 9 का x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए हम x का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव रख के देखते हैं। तो नेगेटिव जब हम रखेंगे, नेगेटिव नंबर यहाँ रखिए, -2 रखिए, तो -2 प्लस -2 रखेंगे तो 2, तो -2 और 2 क्या हो गया बताइए, 0 हो गया। तो नेगेटिव जितना भी वैल्यू यहाँ रखेंगे ना नेगेटिव, वो 0 बना देगा। ये नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर क्या बनाएगा, 0। तो नेगेटिव के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। अब पॉजिटिव के लिए सोचते हैं, तो पॉजिटिव कहां से शुरू होता है, 0 से। तो जब यहाँ 0 और यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 के बराबर हो जाए, तो 0 को नहीं लेना है। और 0 से बड़ा वैल्यू जो भी होगा सभी चीज को ले सकते हैं, 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू होगा ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स कहां से कहां करेगा, 0 से इंफिनिटी। 0 को नहीं लेना है तो 0 पर ओपन लगा दिए, यही इसका आंसर हो गया। अब आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। जब ये बना लिए तो fx इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस मॉड x का सब लोग बताइए आंसर। सर इसमें केवल 0 पर क्लोज लग जाएगा और इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 क्लोज हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको क्या करेंगे, x प्लस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेम ही चीज वही है, लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 लग गया, तो 0 को ले लेंगे हम लोग। तो x कहां से कहां हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, 0 पर क्लोज लग जाएगा सिर्फ इसमें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर देखिए, नीचे है फंक्शन, तो 10 नंबर के लिए क्या होगा, और डोमेन मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो बताइए हम x का वैल्यू क्या लेंगे, सोचिए जरा इसके बारे में। रियल माइनस 0 सर। रियल माइनस 0, तो रियल माइनस 0, तो 0 को छोड़कर, ठीक है, माइनस यहाँ पॉजिटिव नंबर रखिए तो 2 रखिए, 2 के लिए सही हो जा रहा है। तो 0 सर, क्या माइनस इन्फिनिटी से 0 सर, माइनस इंफिनिटी से 0 सर, ओपन इंटरवल। हाँ माइनस इन्फिनिटी से 0, लेकिन 0 नहीं ले सकते। हाँ 0 नहीं ले सकते इसमें। देखिए रख के हम क्या बोले, बार बार बोल रहे हैं ना कि जहां मॉड x वाला आएगा हम 2 ही नंबर को रख के देखेंगे, या तो वो पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होगा या नेगेटिव के लिए। हो सकता है दोनों के लिए डिफाइंड हो जाए, सही बात है, दोनों के लिए होगा, दोनों के लिए। तो एक बार पॉजिटिव नंबर रखिए इसमें, तो पॉजिटिव नंबर जब रखेंगे कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, 2 लेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। पॉजिटिव के लिए डिफाइंड नहीं होगा। नेगेटिव के लिए देखिए जरा, नेगेटिव नंबर लेंगे -2, तो -2 लेंगे तो 2 बन गया, और यहाँ -2 लेंगे तो -2 और माइनस पहले से तो +2 बन गया। तो नेगेटिव के लिए डिफाइंड हो रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स करेगा माइनस इंफिनिटी से 0 तक। नेगेटिव 0 से छोटा नंबर नेगेटिव के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो फिर से देख लीजिए सब लोग, है ना, डोमेन कोई बड़ा चीज नहीं है। इसको देखिए, जहां भी x प्लस मॉड x, x माइनस मॉड x, मॉड x प्लस x, मॉड x माइनस x, ये आएगा तो हम क्या सोचेंगे, या तो वो पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होगा, या नेगेटिव के लिए डिफाइंड होगा, या किसी के लिए डिफाइंड नहीं होगा, या दोनों के लिए डिफाइंड होगा। अभी तक देखिए एक ऐसा क्वेश्चन बनाए थे जिसमें आंसर क्या आया था, 5, ना पॉजिटिव के लिए डिफाइंड था ना नेगेटिव के लिए डिफाइंड था। कुछ क्वेश्चन ऐसा आया जो पॉजिटिव के लिए सिर्फ डिफाइंड था, कुछ क्वेश्चन ऐसा आया जो सिर्फ नेगेटिव के लिए डिफाइंड है कि नहीं। तो अगला,
ठीक है, अब अगला कौन सा आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो उसको हम लोग देखते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लिया जाए पहले। आज जो हम लोग डोमेन पढ़ रहे हैं मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, उसमें सोचना पड़ रहा है हमको कि क्या x का वैल्यू रखें, डायरेक्ट नहीं दे रहा है, फिर से ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितना डोमेन अब हम लोग बनाएंगे ना वो डायरेक्ट x का वैल्यू मिलेगा, सोचना कुछ नहीं है, फंक्शन का प्रॉपर्टी लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखे, ये दो क्वेश्चन हम अभी छोड़ रहे हैं, कल आप लोग बताइएगा इसको, कल हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये दो क्वेश्चन है ना, आप लोग जरा ट्राई करिए इसको, ठीक है। और उसके बाद जितना भी आपको दिया हुआ पीडीएफ में जो मटेरियल दिया हुआ स्टडी मटेरियल, उसके डोमेन को आप बनाइए, जितना अधिक से अधिक हो बनाइए, यहाँ भी हम लोग बनाएंगे, और उससे ज्यादा डोमेन नहीं पढ़ना आपको। आज हम लोग टोटल बेसिक लिखे, कुछ और बेसिक है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर अगला हम लोग रेंज स्टार्ट करेंगे क्या? क्या बोले? अगला रेंज हम लोग पढ़ स्टार्ट करेंगे सर, रेंज। हाँ, इसके बाद रेंज होगा, ठीक है सर। उसके बाद डोमेन मेमोरी रेंज होगा। क्या बोले? इस चैप्टर से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर? 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, पिछला बार 2 आया था फंक्शन से। ओके, ठीक है, तो फंक्शन जिनको टफ लग रहा है 2 क्वेश्चन साइड करके चल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा टीजीटी तो अब हमसे होगा नहीं, इतना हार्ड चैप्टर आ गया, लेकिन 2 क्वेश्चन जिनको समझ, देखिए जब तक जान है तब तक मेहनत करना है। कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो जहां टफ हो उसी को छोड़े। ऐसा नहीं कि आप अपने को ढीला धीरे धीरे करते जाएंगे, ये टफ है छोड़ देते हैं, सब छूट जाएगा, है नहीं। तो जब तक है जान, जब तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या अभी तक टफ लगा? कोई टफ नहीं लग रहा है, ठीक है। रेंज में थोड़ा सा टफ लगेगा, तो रेंज में भी आपको देखा हुआ क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बनवा देंगे ना कि देखा हुआ क्वेश्चन ही आना चाहिए, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन अभी समय है, देखिए जितना क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, स्टडी मटेरियल हम चाहते दे देते 200 क्वेश्चन का डोमेन पूरा पड़ा हुआ है, सीरीज बनाइए, लेकिन हम लोग इतना क्वेश्चन ले रहे हैं और मैक्सिमम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक बढ़िया सा मटेरियल बन जा रहा है, बार बार कॉपी को बनाते रहिए। पीछे जो पढ़े हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का फार्मूला तो एकदम जुबान पे रहना चाहिए सब लोग, ठीक है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि जब कंपटीशन आएगा ना तब हम फार्मूला पढ़ेंगे तो पिछड़ जाइएगा। कम से कम 2D और 3D का फार्मूला जितना है डेली उसको 1 घंटा पढ़िए, वैकेंसी आए चाहे नहीं आए, 1 घंटा डेली। जैसे सुबह उठिए आप 2D और 3D का फार्मूला, क्योंकि पूरे टीजीटी में 2 यूनिट ऐसा है ना जो 99% फार्मूला पर डिपेंड करता है ना। वो कौन सा? 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बिना फार्मूला का वो सब क्वेश्चन बनता है 99%, ठीक है। तो इसलिए वहां फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में आप कर लेंगे। कोई लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, सब चीज एकदम ध्यान में रखिए, एकदम पूरा फार्मूला क्लियर रखिए वहां तक, ठीक है। और बाकी कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन, देखे कितना टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़े, उसके बाद हम लोग सक्सेसिव पढ़े, लेबिनिज पढ़े, पार्शियल पढ़े, सभी का टेस्ट दिए हम लोग, क्वेश्चन बनाए, ठीक है। और भी टेस्ट होगा, लेकिन फार्मूला पुटिंग 2D और 3D एकदम बेहतरीन तरीके से करके आप लोग रखिए अभी से। फार्मूला में कोई शिकायत नहीं, हर हाल में याद कर जाइए सभी को। कल मिलते हैं ये दोनों क्वेश्चन के साथ, और आगे आप लोग तब तक इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। और नहीं बने तो मटेरियल का चुन चुन के जो भी क्वेश्चन बने पूरा, ऐसा नहीं कि पहला नहीं बना तो छोड़ दिया आगे, पूरे मटेरियल का क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक होना ट्राई करिए। कल के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि जाए कि नहीं,
और अल्टरनेट किया जाएगा तो जो सब लोग टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा उदास नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग समय दे रहे हैं उनको ना जो मेरे लिए सीट को खाली करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, हम लोग उनको समय दे रहे हैं कि आप बेहतरीन तैयारी करके चले जाइए और मेरा सीट खाली रख दीजिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग के लिए पॉजिटिव पॉइंट ही है ना। और टाइम चलिए सब लोग और टाइम मिलेगा सर? क्या सर? कर दीजिए ग्रुप में। और टाइम मिलेगा सर बनाने का? अल्टरनेट ठीक कर दीजिए, हम लोग पीजीटी के लिए भी अच्छा है सर। अल्टरनेट रहेगा और सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके बनाएंगे हम लोग। ठीक है, पीजीटी के लिए भी अच्छा है और टीजीटी के लिए भी अच्छा है ना। बोले ना कि सर लोग बोलिए कि आप लोग चले जाइए पीजीटी में ताकि मैदान खाली हो जाए। ओके सर, गुड नाइट सर। ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा सर। कल